इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 85वीं पोजीशन भारत को मिली है। याद रखिएगा, भारत को 110 देशों में से 50वें स्थान पर रखा गया है। इस सूची में जापान लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर है। जापानी नागरिक 191 देशों में बिना वीजा से जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, जिसके लोग 190 देशों में यात्रा कर सकते हैं। और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया है, जिनके नागरिक 189 कंट्रीज में बिना वीजा के साथ में तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एचएस 2020 का प्रश्न उठा के देखिएगा, वहाँ पे इसी तरह के 2 प्रश्न इस पिछली वर्ष में देखने को मिले थे। हो सकता है अगले साल फिर से रिपीट हो जाए प्रश्न, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। चेरी ब्लॉम्स महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में होता है? सिक्किम, मणिपुर, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में इस महोत्सव का आयोजन होता है। याद रखिएगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह, ठीक है जी। और इन्हीं के द्वारा देखिए चेरी ब्लॉम्स महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। मैं आपको इतना कह सकता हूं अपने पिछले 10 वर्ष के अनुभव के आधार पे कि ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि किसी परीक्षा का यदि आप पुराना प्रश्न पत्र उठाएंगे तो वहां पे आपको इस तरह का 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। वर्ष 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के किस राज्य में मछली उत्पादन को देश के कुटीर उद्योगों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे वर्ष 2018 के आंकड़ों की बात की जा रही है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में मछली उत्पादन जो कि देश के कुटीर उद्योगों में प्रथम स्थान पर है। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे स्थान पर उड़ीसा और 5वें स्थान पर तमिलनाडु है। ये आंकड़े अमर उजाला समाचार पत्र से लिए गए हैं। इबोला वैक्सीन का वैश्वीकरण भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? भारत, नेपाल, चीन या फिर स्विट्जरलैंड? तो आपको बता दें कि इबोला वैक्सीन का जो वैश्विक भंडार है वो स्विट्जरलैंड देश में बनाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो दूसरे स्थान पर है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ प्रशासन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश में किया गया? रूस, जापान, फ्रांस या फिर अमेरिका में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस में। याद रखिएगा, वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया फ्रांस देश में और इस शिखर सम्मेलन का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। दोनों में से दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वन प्लेनेट समिट का आयोजन फ्रांस में हुआ और इसका थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के फैक्ट का इस्तेमाल आप ऐसे राइटिंग लिखना है आपने या जीएस 1, 2, 3 के पेपर में कहीं पर भी आप इस तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। भारत का कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया? मोहन नटराजन, पंकज नटराजन, आदित्य नटराजन या फिर टी नटराजन? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, टी नटराजन।
मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालयन इको पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आप इस किताब के लेखक के बारे में बताइए, कौन है इसके लेखक? तो आपको बता दें यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। इस पुस्तक में मणिपुर के लैंड ऑफ एम्बरलैंड्स के बारे में बताया गया है। और किसी परीक्षा में आप देख लीजिएगा, आपको इसी तरह की किताब से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा जो कि सुर्खियों में रहा हो। अब मुझे बताइएगा इस किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो आपको मैं हल्का सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि जो मणिपुर के राज्यपाल है उनके द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में मणिपुर के राज्यपाल का नाम भी बताना है। भारत में कहां पर पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव बनाया गया? लाहौल स्पीति घाटी में, चिनाब घाटी में, बल घाटी में या लेह की नुब्रा घाटी में? तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार लेह की नुब्रा घाटी में बर्फ पर चढ़ने वाला यानी आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और आपको ज्ञात होगा कि इस तरह की घाटियों से संबंधित प्रश्न भी हमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है स्टार स्टिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन या फिर जापान? तो भारत के द्वारा साझेदारी की गई है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के साथ में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है शिमला जिला में कहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नए सीमेंट प्लांट के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट देने की मंजूरी प्रदान कर दी है? संजौली, चौपाल, रोहडू या फिर चिड़गांव? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौपाल में इस तरह की सीमेंट के प्रोजेक्ट के लिए सरकार के द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। याद रखिएगा, बिरला ग्रुप की कंपनी है RCCPL को लेटर ऑफ इंटेंट 3 वर्ष के लिए जारी किया गया। 15 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसी में निर्णय लिया गया था। अलाइड सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्ष के प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, इस तरह के आपको 1 से 2 प्रश्न वहां पे जरूर देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीनेशन का पहला टीका किसे लगाया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस डॉक्टर का नाम पहचानिएगा। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में तथा पूरे भारत में 16 जनवरी 2021 को कोरोना वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है उसे शुरू किया गया। और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। तो हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर जनकराज पखरेटिया को पहला टीका लगाया गया है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने IGMC शिमला से 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश भर में सर्वाधिक धनराशि खर्च करने वाली मुरहाग पंचायत को स्कॉच अवार्ड यानी स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट कब दिया गया? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 जनवरी 2021 को ये स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन दिया गया मुरहाग पंचायत को। याद रखिएगा, ये जो मुरहाग पंचायत है इसके प्रधान है जिजिंदर सिंह ठाकुर। और विकासखंड घोर के अंतर्गत मुरहाग पंचायत ने 1 करोड़ से अधिक की राशि व्यय करके एक शानदार मनरेगा पार्क का निर्माण किया है। निशांत शर्मा खंड विकास अधिकारी गोहर है और भारत सरकार की ओर से केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 16 जनवरी 2021 को यह सम्मान दिया गया। तो आप याद रखिएगा, या आपको मोटे तौर पे भी याद रखना है कि मुरहाग पंचायत कहाँ पे पड़ती है, मंडी जिला में पड़ती है और उसके अंतर्गत ही गोहर जो विकास खंड है उसके अंतर्गत ये पंचायत आती। काफ़ी बेहतरीन कार्य किया, नेशनल समाचार पत्रों की सुर्खियों में भी ये प्रश्न रहा है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रश्न की आने की जो संभावना है वो 99% मानी जा सकती है। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के तहत प्रसार के लिए हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में CNG के विस्तार को CGD कंपनी को अधिकृत किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 जिलों को अधिकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? सोलन, सिरमौर, शिमला, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर है। इस वर्ष 2 CNG स्टेशन प्रदेश में चालू किए गए व अन्य पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपने यहाँ पे देखे। इस तरह के करंट
फिर इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए इला स्टडी और हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जब कभी हमारा वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे नहीं आता है तो इस तरह के करंट अफेयर्स वहाँ पे अपडेट कर दिए जाते हैं। तो आप नियमित रूप से वहाँ पे जुड़े रहिए हमारे साथ में, और भी बहुत ही अध्ययन सामग्री उस एप्लीकेशन पर नियमित रूप से हमारी टीम अपलोड करती रहती है। यदि आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेने की प्रबल इच्छा है तो आपको अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करना होगा। हमारी टीम आपको एक ऐसी किताब लेकर आई है जो कि हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है, जिस किताब को लॉन्च करने के बाद उस किताब का नियमित रूप से विश्लेषण भी किया जा रहा है और इस किताब का मूल्यांकन किया जाता है कि इस किताब से विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे एचएस की परीक्षा की बात करें, एलाइड की बात करें, एनटी की बात करें या अन्य परीक्षाओं की बात करें, तो उसमें से इस किताब में से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस किताब में एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश का प्रस्तुत किया गया है। इस किताब को परचेज करने से पहले आप इस वेबसाइट पर जाइए ilastudyco.in पे और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके कंटेंट्स देख लीजिएगा। इसी तरह से आप इलास्टडी प्लेटफॉर्म में बहुत ही बहुउपयोगी किताबें ऐसे अध्यापकों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने खुद कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो आप इन किताबों को परचेज करने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके कंटेंट्स चेक कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी एक परीक्षा होने जा रही है, जीआईटी की परीक्षा 21 मार्च 2021 को यह परीक्षा होगी। इस किताब की इस परीक्षा के लिए भी हमारी टीम के द्वारा एक किताब तैयार की गई है जिसका नाम है जीआईटी 2021। इस किताब की डिस्क्रिप्शन आप इस वेबसाइट में जाकर चेक कर लीजिए और इस किताब की एक प्रति अपने पास रखिए, नियमित रूप से उसका अध्ययन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।